अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे प्रभावशाली और महान भौतिक वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी थ्योरीज को दुनिया में लाकर भौतिक विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी, जिसके कारण आज हम विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को इतने ठीक तरह से समझ पा रहे हैं और आज भी वैज्ञानिक आइंस्टीन की इन्हीं थ्योरीज को फॉलो करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया का सबसे जीनियस इंसान माना जाता है, पर क्या है उनके जीनियस होने का राज? तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी ढेर सारी जानकारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ। इनके पिता हरमन आइंस्टीन सेल्समैन और इंजीनियर थे। इनकी माँ का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। आइंस्टीन की एक छोटी बहन थी जिसका नाम माजा आइंस्टीन था। बचपन में आइंस्टीन बहुत शर्मीले और कम बोला करते थे, जिसके कारण उनके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। बच्चे अक्सर 2 से 2.5 साल के बीच बोलना शुरू कर देते हैं, पर आइंस्टीन 4 सालों तक कुछ नहीं बोले। इनके बचपन से जुड़ा एक किस्सा है। जब ये अपने माता पिता के साथ डिनर कर रहे थे, तब इन्होंने अचानक पहली बार बात की और कहा कि सूप बहुत गर्म है। उनकी यह बात सुनकर उनके माता पिता बहुत हैरान हुए कि आखिर आइंस्टीन ने 4 साल बाद बात की है, और वह भी इस तरह। इसके बाद उनके माता पिता ने उनसे पूछा कि आखिर तुमने इतने समय तक बात क्यों नहीं की? तब आइंस्टीन ने कहा, अब तक तो सब कुछ सही था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लुइटपोल्ड जिम्नेजियम से पूरी की। इसके बाद इन्होंने ETH ज्यूरिख और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में आइंस्टीन की गिनती कमजोर छात्रों में की जाती थी, क्योंकि वे अक्सर गणित और विज्ञान को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाया करते थे, जबकि वे गणित और भौतिकी में हमेशा A ग्रेड लेकर आते थे। इन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही पाइथागोरस प्रमेय के प्रमाण की खोज की थी और 14 वर्ष की उम्र तक इन्होंने कैलकुलस में महारत हासिल कर लिया था। आइंस्टीन ने 16 वर्ष की उम्र में ही जर्मन नागरिकता छोड़कर स्विस नागरिकता लिया। इन्होंने कई देशों की नागरिकता ली और छोड़ दिया, किंतु अंत में 1940 में ये अमेरिकी नागरिक बन गए। आइंस्टीन बहुत मजाकिया थे और उनकी अजीब आदतों की वजह से वैसे ही हंसी का माहौल बन जाता था। उन्हें बाल कटवाना और मोजे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जब उनके मोजे में छेद हो जाते थे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आइंस्टीन को वायलिन बजाना बहुत पसंद था। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर मैं फिजिसिस्ट नहीं होता तो मैं एक संगीतज्ञ होता। आइंस्टीन धूम्रपान भी करते थे। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल वह तस्वीर 14 मार्च 1951 को ली गई थी, जब वे अपना 72वां जन्मदिन मना रहे थे। तब एक फोटोग्राफर उनकी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर खींचना चाहते थे। तब फोटोग्राफर ने आइंस्टीन को मुस्कुराने के लिए कहा, पर आइंस्टीन पहले ही बहुत मुस्कुरा चुके थे। तब आइंस्टीन ने मुस्कुराने की जगह अपनी जीभ बाहर निकाल दी और वह कैमरे में कैप्चर हो गया। आइंस्टीन को भी उनकी यह तस्वीर बहुत पसंद आई और उन्होंने उस तस्वीर की 9 प्रतियां मंगाई। उनकी एक हस्ताक्षर की हुई तस्वीर 2009 में लगभग $74,300 में बिकी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया का सबसे जीनियस इंसान माना जाता है, पर अगर मैं कहूँ कि आइंस्टीन को अपने घर का पता, फोन नंबर, तारीख और कभी कभी तो वे यह तक भूल जाते थे कि वे जा कहाँ रहे हैं, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, उनके साथ अक्सर ऐसा होता था। उन्हें छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती थी, पर उनकी इस आदत से आप उन्हें मंदबुद्धि समझने की गलती मत करना, क्योंकि उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि उनके द्वारा दी गई थ्योरीज को आज भी वैज्ञानिक फॉलो करते हैं और कोई भी वैज्ञानिक उनकी इन थ्योरीज को गलत साबित नहीं कर पाए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन से लगभग सभी आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक प्रभावित हैं। उन्हें मुख्य रूप से सापेक्षता सिद्धांत के लिए जाना जाता है। यह सिद्धांत उन्होंने मात्र 25 वर्ष की उम्र में दिया था। सापेक्षता सिद्धांत का समीकरण E = mc² है, जो सापेक्षता सिद्धांत को बताता है। उनके इस सिद्धांत ने अंतरिक्ष की समकालीन समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसके अलावा उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत में भी बहुत योगदान दिया और आज सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी आधुनिक भौतिकी के 2 आधार स्तंभ हैं, और इस तरह उन्होंने भौतिक विज्ञान की ढेर सारी थ्योरीज को दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन सर आइजैक न्यूटन को अपना आइडल मानते थे, किंतु आइंस्टीन ने न्यूटन की 200 साल पहले दी गई थ्योरी को ही बदल कर रख दिया। 7 नवंबर 1919 को ब्रिटिश समाचार पत्र द टाइम्स ने लिखा था, विज्ञान में क्रांति, ब्रह्मांड का नया
सिद्धांत, न्यूटन के विचारों को उखाड़ फेंका गया। आइंस्टीन कहते थे कि जिस तरह ब्रह्मांड में ब्लैक होल होते हैं उसी तरह ब्रह्मांड में व्हाइट होल भी होते हैं, पर अभी तक व्हाइट होल के होने का कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। आइंस्टीन ने गैस अवशोषण हीट पंप और आइंस्टीन रेफ्रिजरेटर का भी आविष्कार किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा मेरिक की मुलाकात सन 1896 में हुई थी। वे ज्यूरिख के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में भौतिकी की पढ़ाई करते थे। तब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और बाद में यह दोस्ती रोमांस में बदल गई। मिलेवा मेरिक ने शादी से पहले ही एक बच्ची लिसेरल आइंस्टीन को जन्म दिया था, पर आगे इस बच्ची का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चल सका। फिर 1903 में आइंस्टीन और मिलेवा मेरिक ने शादी की। इसके बाद इनके 2 बच्चे हुए, हैंस अल्बर्ट आइंस्टीन और एडवर्ड आइंस्टीन। शादी के कुछ साल बाद आइंस्टीन का अपनी विधवा चचेरी बहन इल्सा आइंस्टीन से अफेयर चल रहा था, जिसके कारण 1919 में मिलेवा मेरिक और आइंस्टीन का तलाक हो गया और हर्जाने के तौर पर आइंस्टीन ने अपनी पहली पत्नी को नोबेल पुरस्कार की राशि दी। इसके बाद आइंस्टीन ने अपनी दूसरी शादी इल्सा आइंस्टीन से की। 1908 तक आइंस्टीन को प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। बाद में ये बर्न यूनिवर्सिटी में लेक्चरर नियुक्त हुए। इसके बाद वे 1909 में ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त हुए। इन्होंने कई पदों पर काम किया। आइंस्टीन ने अपने पूरे जीवन काल में सैकड़ों पुस्तकें और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से भी अधिक वैज्ञानिक पत्र और 150 गैर वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए। 5 दिसंबर 2014 को विश्वविद्यालयों और अभिलेखागार ने आइंस्टीन के कागजात जारी करने की घोषणा की, जिसमें उनके 30,000 से भी अधिक दस्तावेज शामिल थे। क्या आप जानते हैं, इजराइल सरकार ने आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद के रूप में नियुक्त करने की पेशकश की थी, जबकि वे इजराइल के नागरिक भी नहीं थे। पर आइंस्टीन को किसी ऊंचे पद में रहने की कोई लालसा नहीं थी, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति बनने से मना कर दिया, वरना कुछ लोग ऐसा मौका हाथ से नहीं छोड़ते। इजराइल के इस ऑफर के बाद उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनके सारे शोध पत्रों, लेखों और दस्तावेजों की मूल प्रतियां इजराइल में स्थित जेरूसलम के हिब्रू यूनिवर्सिटी को दिए जाएं। इन्होंने प्रकाश के तापीय गुणों और विकिरण के क्वांटम सिद्धांत की खोज की, जिसने प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की नींव रखी। पहले ऐसा माना जाता था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तब 1908 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया कि प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं बल्कि फोटोन के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है और इन पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए उन्हें दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उन्हें बर्नार्ड मेडल, कोपले मेडल, फ्रैंकलिन मेडल और गोल्ड मेडल ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी जैसे ढेर सारे अवार्ड मिले थे। 1930 में आइंस्टीन की मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई थी। जब एडोल्फ हिटलर यहूदियों का पूरी तरह से खात्मा कर रहा था, तब आइंस्टीन को भी अपनी मौत का डर सताने लगा। तब इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली। हिटलर ने आइंस्टीन को जान से मारने के लिए $5,000 का इनाम भी रखा था। अपने अंतिम दिनों में जब आइंस्टीन की तबीयत खराब थी, तब इन्होंने सर्जरी करने से मना कर दिया कि मैं जब चाहूँ जाना चाहता हूँ। कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा करना बेस्वाद है। मैंने अपना हिस्सा किया है, यह जाने का समय है। मैं इसे सुरुचिपूर्ण ढंग से करूँगा। और 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की उम्र में अमेरिका के प्रिंसटन, न्यू जर्सी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम शब्द आज भी एक रहस्य बने हुए हैं कि आखिर उन्होंने मरने से पहले क्या कहा। अपने अंतिम समय में उन्होंने जर्मन भाषा में कुछ शब्द कहे थे, पर दुर्भाग्य से वहां उपस्थित नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी और इसीलिए वह समझ नहीं पाई कि आखिर आइंस्टीन ने क्या कहा और आइंस्टीन का यह राज बनकर ही रह गया। अगर मैं कहूँ कि आइंस्टीन का दिमाग चोरी हो गया था, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल ऐसा आइंस्टीन की मृत्यु के बाद शव परीक्षण के दौरान पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टोल्ज हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को चुरा लिया और 20 वर्षों तक अपने पास ही रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने आखिर आइंस्टीन के दिमाग की चोरी क्यों की। दरअसल हार्वे खुद एक साइंटिस्ट थे और वे आइंस्टीन के दिमाग को लेकर शोध करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि आखिर आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या है कि वे इतने इंटेलिजेंट थे, और इसीलिए उन्होंने आइंस्टीन के परिवार से बिना परमिशन के उनका दिमाग चुरा लिया। हार्वे की इस काम के लिए उन्हें अस्पताल से भी निकाल दिया गया था। बाद में आइंस्टीन के दिमाग के 200 टुकड़े वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए दिए गए और इस शोध में पता चला कि आइंस्टीन के दिमाग की कोशिकाएं सामान्य दिमाग से बिल्कुल अलग थी, इसीलिए वे इतने इंटेलिजेंट थे। सामान्यतः मनुष्य के दिमाग का वजन 3
3 पाउंड होता है, पर आइंस्टीन के दिमाग का वजन मात्र 2.7 पाउंड था। पर दिमाग के वजन से इंसान की बुद्धिमत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज आइंस्टीन की बौद्धिक उपलब्धियों के कारण आइंस्टीन शब्द इंटेलिजेंट और प्रतिभा का पर्याय बन गया है। अगर आप आइंस्टीन के दिमाग के टुकड़ों को देखना चाहते हैं तो आप अमेरिका के फिलाडेल्फिया में स्थित मटर संग्रहालय जा सकते हैं, जहां आप आइंस्टीन के असली दिमाग के 46 टुकड़े को देख पाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पाई का मान 3.14 होता है, जबकि उनका जन्म 14 मार्च को। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 10 घंटे की नींद लेते थे। और अंत में आइंस्टीन कहते हैं, हर कोई एक प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकते हैं तो वह अपना पूरा जीवन यह मानकर गुजारेगी कि वह मूर्ख है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।